बंदिनी हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्माता और निर्देशक बिमल रॉय थे, जिन्होंने 2 बीघा जमीन और मधुमती जैसी प्रतिष्ठित फिल्में बनाई थीं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, धर्मेंद्र और नूतन। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया था। फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे उस वर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया था, जिसमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी शामिल था। यह फिल्म एक नारी प्रधान फिल्म है, जो कि हिंदी फिल्मों में कम ही देखने को मिलता है। सुजाता के बाद बिमल रॉय की यह दूसरी नारी प्रधान फिल्म थी। बंदिनी की कहानी कल्याणी यानी नूतन के इर्द गिर्द घूमती है। यह शायद अकेली ऐसी फिल्म है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांव की साधारण महिलाओं का योगदान दर्शाया गया हो। कल्याणी यानी नूतन जेल में एक कैदी है जिस पर खून का इल्जाम है। जेल में एक बुढ़िया कैदी को तपेदिक का रोग लग जाता और कल्याणी स्वेच्छा से उसकी देखभाल करने को राजी हो जाती है। बुढ़िया का इलाज करते करते जेल के डॉक्टर देवेंद्र यानी धर्मेंद्र को कल्याणी से प्यार हो जाता है, लेकिन कल्याणी अपने अतीत के कारण उसके प्यार को ठुकरा देती है। देवेंद्र जेल की नौकरी से इस्तीफा देकर अपने घर वापस चला जाता है। उस जेल के जेलर महेश और देवेंद्र के घरेलू संबंध होने के कारण देवेंद्र जेलर को अपने प्यार के बारे में बता देता है। देवेंद्र के जाने के बाद जेलर कल्याणी को बुला भेजता है और कल्याणी से अपनी आप बीती सुनाने को कहता है। जब कल्याणी यह कहती है कि उसका अतीत इतना दुख भरा है कि वह बोल नहीं पाएगी, तो जेलर उससे अपनी कहानी लिख कर देने को कहता है। अब फिल्म अतीत में चली जाती है और कल्याणी यह बताती है कि उसके पिता एक गांव में पोस्टमास्टर के ओहदे में कार्यरत थे और वह अपनी मां और बड़े भाई को खो चुकी थी। उनके गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी शोक कुमार नजरबंद होता है और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। विकास कल्याणी से लौटकर आने पर विवाह करने का वादा करके चला जाता है, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आता है। गांव वालों के अपने पिता को दिए जाने वाले तानों से तंग आकर एक दिन कल्याणी गांव छोड़कर शहर आ जाती है, जहां उसे एक अस्पताल में नौकरानी की नौकरी मिल जाती है। उसे एक अधपगली महिला की देखभाल का जिम्मा सौंपा जाता है, जो उसे काफी बुरा भला कहती रहती है। एक दिन उसकी उसी शहर में रहने वाली सखी आकर बताती है कि कल्याणी के पिता उसे खोजते हुए उसके घर आए थे और फिर जब अस्पताल आने के लिए निकले तो एक मोटर से टकरा गए हैं। लेकिन जब तक वे दोनों कल्याणी के पिता को देखने के लिए दूसरे अस्पताल पहुंचती हैं, तब तक वे दम तोड़ चुके होते हैं। कल्याणी जब वापस अपने अस्पताल आती है तो देखती है कि उस अधपगली महिला का पति विकास ही है। क्रोध में आकर वह उस महिला को चाय में जहर मिलाकर पिला देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और कल्याणी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। फिल्म फिर वर्तमान में आती है और जेलर की कोशिशों से कल्याणी की रिहाई हो जाती है। जब कल्याणी जेलर से मिलने पहुंचती है तो जेलर उसको देवेंद्र की मां का खत पकड़ाता है, जिसमें लिखा होता है कि देवेंद्र की मां ने कल्याणी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। जेलर कल्याणी को देवेंद्र के घर भेजने का इंतजाम करता है और उसे जेल की वार्डन के साथ रेलवे स्टेशन के लिए रवाना कर देता है। वहां उसकी मुलाकात बहुत बीमार विकास से होती है और विकास का साथी उसे बताता है कि जब पार्टी का हुक्म मिला कि उसे एक पुलिस अफसर के रिश्तेदार से मजबूरन शादी करनी पड़ेगी, तो विकास ने देश प्रेम की खातिर अपने प्रेम की आहुति दे दी। अंत में कल्याणी स्टीमर में बैठकर विकास के साथ हो लेती है। नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत बिमल रॉय की बंदिनी एक ऐसी महिला की दिल दहला देने वाली गाथा है जो अपने पापों के लिए कोई बहाना नहीं बनाती है और उस अपराध बोध में अपना जीवन जिएगी। हम एक महिला की जेल में वर्तमान से शुरुआत करते हैं। एक सुंदर जटिल गीत अनुक्रम है जिसमें महिला को गाते हुए और अपने अलग अलग कार्यों पर काम करते हुए दिखाया गया है, और फिर हम अपनी नायिका एक शांत जिम्मेदार कैदी से मिलते हैं जो नए जेल डॉक्टर धर्मेंद्र से मिल रही है। धर्मेंद्र को उसकी कहानी पता चलती है जिसे हम फ्लैशबैक में देखते हैं। नूतन गांव की एक मासूम लड़की थी जिसके पिता आजादी की लड़ाई में शामिल थे। उनके गांव में अशोक कुमार रहने आए, जो उनके पिता के पुराने मित्र और स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। नूतन को उनसे प्यार हो गया, लेकिन फिर वह चला गया और वापस नहीं लौटा। नूतन को गांव में शर्मिंदा होना पड़ा और वह वहां से चली गई और शहर आकर नर्स के तौर पर काम करने लगी।
ऐसा तब है जब उसे एक अमीर हाइपोकॉन्ड्रियक महिला के लिए नर्स के रूप में काम पर रखा गया था और उसे पता चला कि उस महिला का पति अशोक कुमार था। अशोक ने नूतन को समझाया कि उसे उसके पैसों के लिए उससे शादी करनी है, इसलिए वह पैसे ले सकता है और स्वतंत्रता संग्राम में दे सकता है। और अब वह हमेशा के लिए फंस गया है, एक भयानक महिला से शादी कर ली है जिसे वह प्यार नहीं कर सकता। धर्मेंद्र तेजी से नूतन की ओर आकर्षित हुए और अंततः उन्हें प्रपोज करते हुए कहा कि वह उनकी कहानी के बारे में सब कुछ जानते हैं और फिर भी उनसे शादी करना चाहते हैं। एक बार जब उसकी सजा पूरी हो जाए तो उसे उसके और उसकी मां के साथ रहने के लिए उसके गृह गांव आना चाहिए। नूतन संघर्ष करती है लेकिन सहमत हो जाती है। जैसे ही वह गांव की यात्रा के लिए जेल से निकलती है, वह स्टेशन पर इंतजार करती है और खांसने की आवाज सुनती है। अंततः उसे एहसास होता है कि यह अशोक कुमार है। वह अब बीमार है और मर रहा है। उसकी देखभाल केवल उसका पुराना नौकर ही कर रहा है। नूतन खुद से संघर्ष करती है लेकिन विरोध नहीं कर पाती। वह उसके पास जाती है और धर्मेंद्र के साथ अपनी योजनाओं को भूलकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती है।